मैं आज़ाद रुकन असेंबली हूँ, राजा सिंह का सनसनीखेज इंकशाफ। राजा सिंह ने कहा कि वो आज़ाद रुकन असेंबली की हैसियत से असेंबली में शिरकत करेंगे और अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएंगे। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी से मुस्तफ़ी हो जाने के बाद वो पूरी तरह आज़ाद हो गए हैं। माजी में किसी भी मसले पर बात करने के लिए पार्टी के आला कायदीन के अहकामात की ज़रूरत थी। असेंबली का इजलास खत्म होने तक उन्हें वक्त भी नहीं मिलता था। मेरी तरह बीजेपी में कई अरकान असेंबली अरकान पार्लियामेंट में मुतमईन नहीं है, जिसकी जिंदा मिसाल चेवरला के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट की है। उनकी तरह बहुत से लोग बीजेपी से ओहदे चले जाने के खौफ से मुंह नहीं खोल रहे हैं। रियासत तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार हासिल करने के लिए माहौल साजगार रहे, मगर पार्टी के चंद कायदीन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी कायदीन से अभी तक उन्हें कोई अहकामात वसूल नहीं हुए। अगर वसूल होते तो अपनी शिकायतों से उन्हें वाकिफ करवाऊंगा, उसके बाद वो दोबारा बीजेपी में शामिल होंगे, वरना हरगिज बीजेपी में शामिल ना होने का ऐलान किया। जीएसटी इस्लाहात पर अमलावरी से रियासतों को नुकसान का अंदेशा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में मुख्तलिफ रियासतों की मुशावरती कमेटी के इजलास में शिरकत की, जो जीएसटी की शरह को आसान बनाने और इस्लाहात के सिलसिले में मुनक़िद किया गया था। कर्नाटक हुकूमत ने इजलास का एहतमाम किया। भट्टी विक्रमार्का ने जीएसटी इस्लाहात और आवाम को टैक्स के बोझ से राहत देने के लिए 15 मुख्तलिफ नुकात पेश किए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतें जीएसटी की शरह में कमी के इक़दामात में मरकज़ी हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है, ताहम हुकूमत को फलाही स्कीमात को मुतासिर हुए बगैर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी की हिस्सेदारी में कमी से रियासतों की फलाही स्कीमात मुतासिर हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पार्टी पार्लिमानी जमहूरियत में बाहमी ताउन के साथ वफाकी निज़ाम पर अमल किया जाना चाहिए। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का आज से आगाज़। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का मानसून सेशन का आज सुबह 10:30 बजे से आगाज़ होगा। दोनों ऐवानों के इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस बीसी खोज कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट दोनों ऐवानों में पेश करने का फैसला किया। रिपोर्ट पर असेंबली और कौंसिल में गर्मा गर्म मुबाहिस होंगे। पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट को काबीना ने गुज़िश्ता इजलास में मंजूरी देते हुए असेंबली और कौंसिल में मुबाहिस के बाद कार्रवाई से मुतालिक फैसला करने का इरादा ज़ाहिर किया। इसके अलावा असेंबली और कौंसिल में पसमानदा तबक़ात की 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में करारदाद की मंजूरी का इम्कान है। तवक्को की जा रही है कि मानसून सेशन 5 दिन पर मुश्तमिल रहेगा, ताहम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अय्याम कार का तयन करेगी। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास आज असेंबली कमेटी के हॉल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत के अलावा 20 तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी और कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट पर मुबाहिस का इम्कान है। तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए हुकूमत ने वज़रा की कमेटी तश्कील दी, ताकि माहिरीन कानून से राय हासिल की जा सके। बताया जाता है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में बाद इम्कानात का इज़हार किया गया है। रियासत तेलंगाना को 4 माह में 74,955 करोड़ की आमदनी, तमाम अक़साम के टैक्स से 68,823 करोड़ रुपये वसूल। कैग रिपोर्ट में हुआ इंकिशाफ। जारिया मालियाती साल के 4 महीनों में रियासत की आमदनी 74,955 करोड़ तक पहुँच गई है। बजट में तखमीना किया गया जुमला आमदनी 2,84,837 करोड़ रुपये में ये 26.32% है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 26.01% आमदनी हुई थी। इस मरतबा 0.31% आमदनी में इजाफा हुआ है। मूसा नदी के बहाव में तेज पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जाने लगा है और शहर हैदराबाद के दरमियान से बहने वाली मूसा नदी में हिमायत सागर और उस्मान सागर से खारिज किए जाने वाले पानी की मकदार में होने वाले इजाफे के नतीजे में पानी के बहाव में तेजी पैदा होने लगी है। महकमा आबरसानी ने उस्मान सागर के 8 दरवाज़ों को खोलते हुए मूसा नदी में पानी छोड़ने के इक़दाम किए हैं, जबकि हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोलते हुए पानी खारिज किया जाने लगा है। ओहदेदार ने बताया है कि हिमायत सागर के 3 दरवाजे को खोलते हुए 2,300 क्यूसिक पानी के अखराज के इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि उस्मान सागर के 8 दरवाज़ों को खोलते हुए 4,100 क्यूसिक पानी के अखराज को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इंतखाबात की तैयारियों के ज़िमन में फहरिस्त राय दहिंदगान का मसवदा जारी कर दिया। रियासत के हर ग्राम पंचायत और वार्ड की सतह पर फहरिस्त आवेदन की गई है।
ये फहरिस्त ग्राम पंचायतों के अलावा मंडल प्रजा परिषद दफातर में मुशाहिदे के लिए दस्तियाब है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी फहरिस्त को अपलोड किया गया है। फहरिस्त के बारे में इतराज़ात और दावे 30 अगस्त तक पेश किए जा सकते हैं, जबकि 31 अगस्त को इतराज़ात की जाँच करते हुए यकसोई की जाएगी। 2 सितंबर को क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान ग्राम पंचायत और वार्ड की असास पर जारी की जाएंगी। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर 2 सितंबर को क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान आवेदन की जाएंगी। कमिश्नर ने हर पोलिंग स्टेशन में 600 राय दहिंदों की गुंजाइश फराहम की है। 650 से ज़्यादा वोटर्स की सूरत में 2 पोलिंग स्टेशन और 1300 से ज़्यादा की सूरत में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। CPI के साबिक़ कौमी जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी का तादियती जलसा आज 11 बजे दिन रविंद्र भारती में मुनक़िद होगा। तेलंगाना CPI स्टेट काउंसिल की जानिब से तादियती जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसकी सदारत रियासती सेक्रेटरी के साबाशी बराव करेंगे। तादियती जलसे से वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, हरियाणा के साबिक़ गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, CPI कायद DV राघवलू, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस NV रमना, DRS के वर्किंग सदर KTR, रियासती वज़रा और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन करेंगे खिताब।